हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो 10th बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा भी पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक्सरसाइज नंबर 13.3। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्वेश्चंस को मैंने इस तरह से बनाया है कि आप लोग लास्ट तक बने रहें, तभी जाकर के क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मेटेलिक स्फीयर है जो कि जिसका रेडियस कितना है 4.2। तो आपको जो जो वैल्यू गिवंस हैं देखिए वो कैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे सॉल्यूशन में सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, स्फीयर। तो स्फीयर्स के लिए क्या गिवन हो गया, रेडियस। तो रेडियस कितना आ गया इसके पास, आपके पास एक एक लाइन को क्लियर करते चलिए। देखिए आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब देखिए मैंने रेडियस मेंशन कर दिया। इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर। अब ये जो स्फीयर है ये मेल्ट करके और रिकास्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिए जब भी हम किसी चीज को मेल्टेड करते हैं और उसको दूसरा शेप देते हैं तो हमेशा वॉल्यूम लगेगा। क्लियर। जब भी आप एक शेप को मेल्ट करके दूसरा शेप चेंज करेंगे वॉल्यूम लगेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको मेल्ट करके हम क्या बना रहे हैं, सिलेंडर। इस सिलेंडर का रेडियस कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। और क्या निकालना है आपको, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये तो मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गए। अब चलिए हम चलते हैं फॉर्मूलाज पे। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही है। मैंने फॉर्मूले की वीडियोस इससे पहले अपलोड की हुई है। मैं इस वीडियोस के साथ आपको लिंक भेज दूंगा। जिन बच्चों को फॉर्मूलाज नहीं है वहां से आप फॉर्मूलाज देख सकते हैं। और 13.1 के भी क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं, वीडियोस उसका अपलोड है, वहां से उसका भी लिंक मैं शेयर कर देता हूं, वहां से आप उसको भी देख सकते हैं। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पे जब हम जाते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जब भी आप मेल्ट करके एक से दूसरा शेप बनाते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा आपको कोई एक वैल्यूज उसमें से पूछता है। सपोज दैट ये एच पूछ रहा है आपसे, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो जब आपको सारी वैल्यूज गिवन है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले चाहे तो एक बार वैल्यू मेंशन कर लीजिए 4/3। पाई की वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में। देखिए अपो इक्वल्स टू में है तो पाई से पाई आप चाहे तो यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखिए ये है आर क्यूब और यहाँ पर आपके पास बच गया है आर स्क्वायर और एच। तो जब हम ये एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए आर स्क्वायर इसके डाउन में आएगा तो यहाँ पर ये पहले से क्या है 4/3 आर क्यूब। इसको 1 मेंशन कर दीजिए, इसको 2 मेंशन कर दीजिए। ठीक है, दोनों रेडियस अलग अलग शो हो जाएंगे। अपॉन में ये सेकंड का। अब ये जो रेडियस है देखिए इसके डिवाइड में आएगा तो डिवाइड में ये यहीं पे तो आएगा 3 के पास में। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। आप चाहे तो पहले भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो देखिए स्फीयर का रेडियस कितना था 4.2 और इसका क्यूब है तो उसको 3 टाइम ऐसे मेंशन कर दीजिए। क्यूब का मतलब 3 बार मेंशन कर दिया। अपॉन में देखिए R2 मतलब सिलेंडर का रेडियस कितना दे रखा है आपको 6 है, ये 2 टाइम करना है, ये मैंने 2 टाइम वैल्यूज कर दी। अब आप इसको सॉल्यूशन में ले लीजिए। ठीक है, अब जैसे आप सॉल्यूशंस में लेते हैं तो देखिए इससे कौन से वैल्यूज हम किस किस से किसको कट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 से आप इसको कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और एक पॉइंट और है आपके पास तो 3 4 जा 12, एक के बाद ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 3 से देखिए तो ये 3 से ये जो 3 था 3 से 4.2, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1.4। तो हमारे पास 2 × 1.4 × 1.4 × 7। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सिंपल सा है, आपको 14 2 जा कर दीजिए, पहले कितना हो गया 2.8। जिनको मल्टीप्लाई नहीं आता देखिए 14 2 जा 28, एक के बाद पॉइंट लगा, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, इंटू 1.4 × 0.7। अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए 14 7 से आपके पास कितना आ गया 8 1 9.8। ठीक है, अब 2.8 × 9.8 कर दीजिए आप। तो जैसे ही आप 9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आता है, यहाँ पे रफ कर लेते हैं अपन 9 8। पहले मल्टीप्लाई में सिंपल ही कर लीजिए, 8 8 64 का 4 6
72 और 6 79 इंटू 8 2 16 1 इंटू 18 1 19 4 15 1 10 7 1 2। तो ये 1 2 3, क्योंकि देखिए पॉइंट्स यहाँ पर कहाँ पर हैं वो देखिए। तो पॉइंट्स में हमने देखा था एक तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स लगेंगे देखिए 9 तो 1 और 1 2, यहाँ पर ये मैंने एक पॉइंट रॉन्ग किया देखिए 1 और 1 2 के बाद है तो यहाँ पर आएगा ये। तो यहाँ पर तो 2 के बाद है और यहाँ 2.8, तो 2 और 1 3, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो 2.758 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाले क्वेश्चंस का। अब देखिए इसी में हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं हमें, मैंने सारे क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, देखिए मैं सारे क्लियर कराने की कोशिश करूंगा आज आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है इसका 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। मतलब मेरे पास ये 3 छोटे छोटे स्फीयर्स हैं और इनको मैं मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा तो देखिए जो बड़ा वाला बन रहा है उसको 4/3 वो भी स्फीयर ही है, तो पाई आर क्यूब, मैंने इसको बड़ा वाला आर मेंशन कर दिया। ये कब बनेगा, जब मेरे पास ये जो छोटे छोटे स्फीयर्स हैं इनको मुझे मेल्ट करना है। तो तीनों के लिए देखिए 4/3 पाई आर, फर्स्ट आर क्या है 6, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं देखिए क्यूब, प्लस सेकंड वाले में पाई आर, सेकंड वाले का रेडियस कितना है देखिए 8 का क्यूब, प्लस थर्ड 4/3 पाई, नेक्स्ट कितना है 10, तो 10 का क्यूब। मैंने तीनों की वैल्यूज का क्यूब ले लिया है पहले ही। तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 छोटे छोटे स्फीयर्स हैं और इनको मैं मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाऊंगा। तो जब भी मेल्ट वर्ड आ गया तो मतलब वॉल्यूम्स निकालना है, तो मैंने तीनों को देखिए वॉल्यूम के फॉर्मूले में रख दिया है और इससे जो बनेगा उसका भी मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें देखिए गौर से 4/3 पाई तीनों में कॉमन है, तो 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या बच गया आपका 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस करें वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखिए तीनों सेंटीमीटर में है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर सेम नहीं होते तो पहले हमें उनको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। अब बस आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आर का क्यूब, यहाँ पे 6 का क्यूब कितना होता है देखिए 6 6 जा 36 और 36 इंटू 6 कर लीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे रफ में कर रहे हैं यहाँ पे हम एक रफ पार्ट बना के रख लिया कीजिए, 6 6 जा 36 और आपका आ गया 3, नेक्स्ट 216, तो ये आ गया आपके पास 216। ऐसे 8 का क्यूब करेंगे तो 8 8 जा 64 हो गया, 64 इंटू 8 कर लीजिए, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 6 जा 48 एंड 3 51 512 प्लस 10 का क्यूब कितना हो जाएगा देखिए 10 का स्क्वायर 100 और 100 इंटू 10 जैसे ही करेंगे ये 1000 हो गया। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, तो इन सबको जैसे ही आप प्लस करेंगे तो देखिए कितनी वैल्यूज आ गई आपके पास 512 216 और 1000, तीनों को प्लस कर दीजिए 6 और 2 8 271 1728, तीनों का प्लस आ गया। अब ये जो आर क्यूब है तो मतलब ये 1728 किसका क्यूब है, पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। तो जब आपको मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने आपको क्यूब निकालना सिखाया था। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है देखिए मैं क्यूब निकालना सिखा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे फैक्टर निकाल लीजिए। जैसे 1728 है, इसके फैक्टर निकाल लीजिए। जैसे 8 2 की टेबल में आ गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से कर दीजिए, क्योंकि पीछे 2 आ रहा है देखिए तो 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और फिर ये 216 अभी हमने देखा 6 का ही होता है ना क्यूब, तो आप चाहें तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये 6 से डिवाइड कर दिया, तो देखिए 3 जा 18, जैसे ही 3 गया 6 6 जा 36, फिर 6 से 6 टाइम और फिर 6 से 1 टाइम, तो एक तो ये 2 का क्यूब आ गया और ये 6 का क्यूब है, दिख रहा है। 2 भी 3 बार है, 6 भी 3 बार है, तो देखिए उनको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 6 का क्यूब, तो ये आर क्यूब जो हुआ, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, आर इक्वल्स टू 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया। फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए
3 मेरे पास छोटे स्फीयर्स थे, उनको मेल्ट करके मुझे एक बड़ा स्फीयर बनाना था, तो तीनों स्फीयर्स का वॉल्यूम लगाया और ये बड़े वाले स्फीयर्स का था, बस इनको क्यूब किया मैंने। देखिए मैं मैथमेटिकली भी एक एक चीज़ आपको करके दिखा रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे हुआ, प्लस कैसे हुआ, तो आप लोग इसको करें, जो भी प्रॉब्लम लगे इससे रिलेटेड मुझे कमेंट्स करें। तो ये है सेकंड वाला क्वेश्चन। अब हम देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखिए क्वेश्चन मैथ्स में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको क्वेश्चंस पढ़ना नहीं आएगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। 20 मीटर डीप वेल, एक कुआं है जो 20 मीटर गहरा है, विथ डायमीटर कितना है 7 मीटर। तो जब आप कुएं को देखेंगे तो एक सिलेंड्रिकल शेप होता है ये। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख करके, मैंने जो पहले कहा था कि आप वैल्यूज़ पहले से मेंशन कर लीजिए कि आपको क्या क्या गिवन है। तो देखिए एक तो मेरे पास सिलेंडर है, तो सिलेंडर में ये जो डीप दे रखा है, डीप का मतलब उसकी हाइट हो गई, कितनी है ये 20 मीटर, ठीक है। डायमीटर कितना है 7 मीटर। तो इसका जब आप रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए 20 का हाफ कर दीजिए, डायमीटर का हाफ ही रेडियस होता है। तो ये तो सिलेंडर की वैल्यूज आ गई। अब क्या कह रहा है वो, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। इसको मैं जो मिट्टी इसमें से निकल रही है डिगिंग आउट कर रहे हैं, देखिए उससे मैं एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, दैट इज 22 मीटर बाय 14 मीटर। लेंथ ब्रेथ दे दी एंड फाइंड द हाइट। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट किसका फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइड का। तो मीन्स उसने आपको क्यूबॉइड के लिए दे दी है कंडीशन, क्या दी है देखिए, लेंथ कितनी है इसकी 22 मीटर, ब्रेथ कितनी है इसकी 14 मीटर एंड हाइट वी हैव टू बी फाइंड आउट, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये भी सारी वैल्यूज मीटर में हैं और ये भी सारी वैल्यूज मीटर में हैं। तो जब सारी वैल्यूज मीटर में है तो मैंने आपको कहा था कुछ नहीं करना, सीधे फॉर्मूला में रखिए। तो फिर वही चीज़, इधर वॉल्यूम किसका आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है मुझे, क्यूबॉइड। तो इधर क्यूबॉइड मेंशन कर लीजिए, इधर कर दीजिए, एक ही चीज़ है भाई, जितनी मिट्टी निकलेगी उसी से प्लेटफॉर्म बनेगा। एंड नेक्स्ट सेकंड तरफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल। अब देखिए क्यूबॉइड का क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, L और B कितना है देखिए मेरे पास 22, ये देखिए L और B, ब्रेथ 14 और हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर मेरे पास पाई की वैल्यूज में रख देता हूँ, देखिए एक बार तो मुझे इजी हो जाएगा। पाई की वैल्यू रख दी मैंने 22/7 इंटू रेडियस कितना है इसका, देखिए 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 मीटर स्क्वायर है, तो 2 टाइम लिख दीजिए। और हाइट कितनी है इसकी 20 मीटर का, मैंने 20 मीटर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मैं हाइट निकालूंगा, तो ये दोनों वैल्यूज कहाँ चली जाएंगी, डिवाइड में। तो 22/7, ये रहा 10 इंटू 20, ये पहले से वैल्यू थी, ये डिवाइड की वैल्यू दोनों देखिए यहाँ आ गई 22 इंटू 14। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड होगा वो देख लेते हैं। देखिए नॉर्मल जो प्रोसेस है वही हमें करना है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है इसको, जैसा नॉर्मल चलता है वैसे ही। जैसे देखिए ये देखिए 2 से ये 22 इसमें भी आया, तो 22 से 22 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज़ जो हैं, जैसे ये 2 से कर सकते हैं 10 टाइम, ये 7 टाइम। अब आपके पास सिंपल सा है 10 कितना हो गया आपके पास 1000, ठीक है। और नीचे कितना आ गया 49। अब थाउजेंड्स को आपको 49 से डिवाइड करना है, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो लगभग कितनी आएंगी वो अभी हम चेक करके देख लेते हैं कि कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यूज़ पुट की हैं हमारे पास है 1000 डिवाइडेड बाय 49। तो देखिए 49 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 49 2 क्योंकि 50 2 100 होता है, तो 49 2 भी ये चला जाएगा। 9 2 18 का 8 कैरी 1, 4 2 8 और 1 98, 100 में से 98, 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 9 0। अब यहाँ पर मेरे पास बच गया है 0। तो अब 49 का इसमें तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 4 5 20, लगभग 5 टाइम चला जाएगा, तो 5 कर दीजिए। 9 5 45, 5 कैरी 4, ज़्यादा जारी के वैल्यूज़ 5, 9 5 45 का 5 कैरी 4, 5 4 20 और 5 25 ज़्यादा हो रहा है तो 4 कर दीजिए।
तो 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19, 196, 0 में से 6 4 और यहाँ पे 9 में से 9 0। तो ये 4 है, पॉइंट है, यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं, पॉइंट है, हम फिर से इसमें 0 ले सकते हैं। तो आप इसका एग्रीगेट देखिए 49 का 400 में देंगे तो अप्रॉक्सली ये लगभग 8 टाइम और जा सकता है। तो 8 टाइम में देखिए इसका कितना आ गया, 8 9 जा 72 का 2 कैरी 7, फिर 8 4 जा 32, 32 और 7 39, तो 2.48 लमसम। ये देखिए ये रफ वर्क है हमारा, तो मैंने रफ वर्क बताया, तो ये कितना आ रहा है 2.49। तो जैसे आप इसको कट करेंगे योर आंसर्स विल बी 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सॉरी है ना। तो ये आप अच्छा इसका एग्रीगेट अगर आप करेंगे तो देखिए 4 के पीछे 9 है तो उसको 5 भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं एक बार क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अ वेल, एक कुआं है ऑफ डायमीटर कितना है जिसका 3 मीटर, इज डग 14 मीटर डीप, और उसकी गहराई कितनी है 14 मीटर डीप है, एंड द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग। और जो उसमें से हम निकाल रहे हैं मिट्टी उसको एक सर्कुलर रिंग में रखना है जिसकी विड्थ कितनी आएगी 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। तो देखिए पहले मैं शुरू से एक बार आपको थोड़ा समझाता हूँ। एक वेल है कुआं, तो ये सिलेंड्रिकल हो गया, जो वेल है मेरे पास सॉल्यूशन में ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो गया। इसकी डायमीटर अगर हम देखें तो कितना है मेरे पास 3 मीटर, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 1.5, 3 को डिवाइड करेंगे तो आपके 1.5 आ जाएगी। नेक्स्ट ये कह रहा है हाइट, देखिए डीप है तो इसकी हाइट हो गई, हाइट कितनी है इसकी 14 मीटर, क्लियर। अब ये कह रहा है द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विथ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। आपको एक एम्बैंकमेंट बनाना है जिसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए 4 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। मैं एम्बैंकमेंट के बारे में आपको बताऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा देखिए आपको एम्बैंकमेंट का रेडियस विड्थ दे रखी है इन्होंने, तो इसका जो रेडियस आएगा वो कैसे आएगा इसको थोड़ा सा आप समझने के लिए एक बार देखिए, मैं कुछ बना रहा हूँ यहाँ पे डायग्राम। ये देखिए ये एक वेल है कुआं, ठीक है, और ये जो कुआं है इसके चारों तरफ मुझे ये एम्बैंकमेंट बनाना है, समझ रहे हैं। तो देखिए ये इसका सेंटर ले लीजिए, ये वैल्यू दे रखी है 1.5 और ये जो विड्थ है ये दे रखा है 4, ठीक है। तो 4 ये दे रखा है तो मतलब ओ ए तो मेरे पास है 1.5 और ओ बी की अगर मैं बात करूं तो 4 और ये 1.5 कितना हो गया भाई, ये विथ 4 था ना और ये 1.5 तो 5.5 हो गया यहाँ से यहाँ तक। मुझे जो एरियाज जो शेड एरिया निकालना है वो इस मिड का ही तो निकालना है, जो मिड वाला फॉर्म है इसी का तो निकालना है। तो जब ये बीच का एरिया निकलेगा तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, आउटर एक के में से इनर का माइनस कर दीजिए, जो आउटर है उसमें से इनर का क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, एरिया आपका मिड का एरिया आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। इसमें ये जो बाहर का एरिया इसमें से जैसे मैं इनर का माइनस करूंगा तो मेरे पास ये मिडल का एरिया आ जाएगा। तो मुझे निकालना क्या है, एम्बैंकमेंट का जो रेडियस होगा वो आप ध्यान रखिए ये मिड का आएगा। तो मिड का क्या आएगा 5.5 माइनस 1.5, यही है ना 4 जो उसका जो दे रखी है विड्थ वो क्या है आपके पास। तो ये आपके पास मीटर में है या सेंटीमीटर में वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। विड्थ किस में था देखिए हमारे पास, ये देखिए विड्थ 4 मीटर, ये भी मीटर में है और हाइट मुझे इसकी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए जैसे ही मैंने फिर वही कहा, जो मिट्टी निकल रही है वही उसी से मैं एम्बैंकमेंट बनाऊंगा। तो देखिए जैसे ही मैंने वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल्स टू, ये एम्बैंकमेंट है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल। तो जैसे आप एम्बैंकमेंट का देखते हैं तो देखिए पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। क्यों लगाया, क्योंकि बीच का निकालना है तो आउटर में से इनर को मुझे माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आर स्क्वायर माइनस, भाई आर स्क्वायर तो फॉर्मूला होता है लेकिन आउटर में से इनर माइनस कर रहे हैं, इसलिए R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ वेल दोनों ही सिलेंड्रिकल शेप में होंगे, ये रहा पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, देखिए पहले तो पाई से पाई कैंसिल, R1 कितना है मेरे पास, ये देखिए 5.5 और R2 कितना है, ये R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये R2 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, ये दोनों का क्या है मेरे पास h लगा हुआ है, और इधर रेडियस देखिए कितना था मेरे पास 1.5 का स्क्वायर, तो मैंने 2 बार लिख दिया है मैंने, और हाइट कितनी है 14 मीटर। अब जब मुझे ये हाइट चाहिए तो फिर वही चीज़, ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 अपॉन में देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 5.5 लिखिए a माइनस बी और a प्लस बी। समझ रहे हैं? जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं बता दूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज होती है a माइनस बी और a प्लस बी। मैंने इसको डिवाइड में ही भेजा है, लेकिन देखिए मैंने इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर की वैल्यूज़ तो सेम ही रहने वाली हैं, लेकिन नीचे की वैल्यूज़ में देखिए 5.5 में से जैसे 1.5 करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 4, इंटू जैसे प्लस करेंगे तो 5 और 5 10, 5 1 6 और 1 7.0। तो देखिए 7 से तो ये 7 2 जा 14 कट हो गया, ये 2 2 जा 4 कट हो गया। अब आप इसको 2 से इसको आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, 1 या फिर 1.5 इंटू 1.5 कर लीजिए, जितनी भी वैल्यूज आएंगी देखिए 1.5 इंटू 1.5 कर दीजिए, कितना हो गया, लगभग इसकी वैल्यूज होती है 2 2 5, और 1 और 1 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, 2 से इसको डिवाइड करके चेक करना है, करके दिखाऊं, देखिए डिवाइड देख लीजिए, जैसे 2.25 है, ये रफ वर्क में इसलिए कर रहा हूँ, जिन बच्चों को डिवाइड वगैरह में प्रॉब्लम आती है उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए 2 1 2 कैंसिल, ये पॉइंट यहाँ से हट, क्योंकि जब भी नेक्स्ट नंबर लेना हो डिवाइड में तो पॉइंट इधर हटा दीजिए और इस वैल्यूज़ को यहाँ पे ले आइए। फिर 2 के टेबल में 2 1 टाइम, ये भी कैंसिल। अब ये क्या बचा 5, तो 2 2 जा 4, 1 पॉइंट है ये 0, 2 5 जा 10, तो ये कैंसिलेशन में चला गया और ये आ गया 1.125 मीटर। तो ये आपने एम्बैंकमेंट की हाइट फाइंड आउट कर ली, और इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कंटेनर जो है किस शेप में है, सिलेंडर शेप में। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने पहले जैसे बताया था, जो वैल्यू गिवन है वो लिख लीजिए। जैसे सिलेंडर हैविंग डायमीटर कितना है इसका 12, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास 12/2 सेंटीमीटर, मीन्स 6 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी है, देखिए एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी हो गई इसकी 15 सेंटीमीटर। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, ये आइसक्रीम से फुल है। नाउ द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर D for diameter 6 सेंटीमीटर, हैविंग द हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अब ये जो आइसक्रीम है ना पूरा का पूरा सिलेंडर का, इसको हमें किस में डालना है, कोन शेप में। तो देखिए कोन जो है, कोन्स की क्या क्या गिवन है आपको, एक तो हाइट गिवन है कितना है 12 सेंटीमीटर, इसकी डायमीटर गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस लिख रहा हूं मैं, देखिए सीधे 6/2 सेंटीमीटर। और हैविंग द हेमिस्फेरिकल शेप, अच्छा इसमें हेमिस्फेरिकल शेप भी है, तो हेमिस्फेरिकल का भी रेडियस कितना होगा भाई, जब कोन पे ही हेमिस्फेयर है तो उसका भी रेडियस सेम ही होगा 6/2 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम, कि भाई ये कितने कोन्स हम इनसे भर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, जब भी आप नंबर ऑफ कोन्स निकालेंगे, देखिए नंबर ऑफ कोन्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, भाई ये जो सिलेंड्रिकल है इसी में से तो मुझे कोन निकालने हैं। हमेशा ध्यान रखिए जिसमें से निकालना होता है उसका टोटल हमेशा अप में रहता है, तो ये तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया आपके पास। नेक्स्ट वॉल्यूम किसका आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये दो शेप्स है ना, इन दोनों के कोन्स बनाने हैं मुझे जिसमें कोन और हेमिस्फेयर का शेप है। अब देखिए नंबर जब हम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr²h, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 πr³। जिनको नहीं आ रहा है एक बार देखिए,
स्फेयर का 4/3 होता है तो हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, इन दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप इसमें से है ना कॉमन भी ले सकते हैं। ऊपर तो देखिए सेम रहने दीजिए, अभी नीचे देखिए 1/3 2/3, तो दोनों में से मैं 1/3 कॉमन ले सकता हूं। पाई पाई दोनों में ही है तो पाई कॉमन ले लिया। आर स्क्वायर और आर क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। कॉमन हमेशा जब भी आप दो नंबर मिले तो हमेशा ध्यान रखें कॉमन ऐसे नंबर्स होते हैं जो दोनों में हो और जो स्मॉलेस्ट हो। तो जैसे आर स्क्वायर और आर क्यूब में से छोटा कौन सा था, आर स्क्वायर, तो मैंने कॉमन ले लिया। तो जैसे ही कॉमन लिया तो अब देखिए इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, सिर्फ एच प्लस यहाँ से देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर जैसे गया तो यहाँ पे क्या बच गया, एक तो 2 और आर स्क्वायर गया तो एक आर बच गया ना, क्योंकि 3 आर थे, 2 आर कॉमन में जा चुके हैं, तो एक आर यहाँ से 2 ये वाला प्लस यहाँ से ये एच। तो जैसे हमने कॉमन लिया उसके बाद यहाँ से ये वैल्यूज बच गई। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए वैल्यूज क्या क्या थी मेरे पास, पाई, मैं पाई की वैल्यू अभी नहीं रख रहा हूँ, वो कट में चला जाएगा इसलिए। अब देखिए सिलेंड्रिकल का रेडियस कितना है, देखिए 12/2 था ना, ये देखिए 12/2, तो उसका हम कितना मेंशन कर देंगे 6 स्क्वायर, तो 6 × 6 इंटू हाइट कितनी है सिलेंडर की, देखिए ये रही h 15 अपॉन ये देखिए 1/3, यही है ना ये, इंटू पाई इंटू इसकी रेडियस देखिए कितनी है 6/2, ये रहे 6/2, तो 3 इंटू 3 प्लस हाइट, हाइट कितनी है देखिए हमने स्टार्टिंग में कौन का हाइट निकाला था 12 प्लस कौन का हाइट 12 था ना, तो देखिए ये 12 इंटू रेडियस का 3, भाई हाइट तो ये 12 2r मतलब 2 रेडियस। अब देखिए जो जो कट रहा है पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 2 जा 6, ये रहा 3 2 जा 6, ये जो 3 है ये अपॉन में उधर जाके कहाँ चला जाएगा, ये जब भी अपॉन में होता है तो अब तो 3 × 15, ये नंबर तो मेरे पास ऊपर बच गए हैं। नीचे देखिए अब क्या बच गया मेरे पास 12 प्लस 3 2 जा 6, कितना हो गया ये 3 × 15 और 12 और 6 कितने हो गए आपके पास 18, तो 3 6 जा कितने हो गए आपके पास 18, 3 6 जा 18 हो गया ना। अब ये 6 है और ये मेरे पास कितना बच गया है 15, तो अब 6 का जैसे ही मैं 15 में डिवाइड करता हूं तो वैल्यूज जो आएंगी वो मेरे पास थोड़ी सी चेंजेबल वैल्यूज होंगी, तो वो मैं एक बार चेक कर रहा हूं कि वैल्यूज कहाँ गई हैं। तो इसमें देखिए एक चीज हमने जो यहाँ पे मिस कर दी है, देखिए ये 2 और 2 हमारे पास मिस, ये देखिए दोनों 2 और 2 ऊपर है ना, यहाँ पे 15 के साथ मैंने नहीं लिखा, ये 2 × 2 भी तो हैं, तो ये 2 2 जा 4 भी हैं यहाँ पर। तो अब ये कितना हो गया, देखिए हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई 15 4 जा 60 और नीचे 6 से डिवाइड कर दीजिए 10, तो ये कितने नंबर्स आ गए हमारे पास, नंबर्स आर 10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो हमें एक बार देखना है। देखिए ये कह रहा है हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, कितना है देखिए 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो देखिए जो कॉइन होते हैं इसमें आप अगर गौर से देखेंगे तो ये भी सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए कॉइन का पहले तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कॉइन में आप देखेंगे तो एक तो आपके पास डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.75/2 ये सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें थिकनेस आ गई ना, अपर और लोअर दोनों स्फेयर होते हैं, बीच में थिकनेस होती है, इसीलिए इसको हम किस में लेते हैं सिलेंड्रिकल में। और ये जो थिकनेस है ना इसकी 2 mm, ठीक है, ये जो थिकनेस है ये इसकी हाइट का काम करेगी। तो देखिए ये 2 mm है, तो ये mm को, क्योंकि ये सेंटीमीटर में वैल्यूज थी ना, तो इसको भी सेंटीमीटर में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 10 से डिवाइड। जैसे mm को आप 10 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका चेंज हो जाता है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये कॉइन्स का आ गया। अब ये कह रहा है मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, क्या बनाना है मुझे क्यूबॉइड। अब देखिए क्यूबॉइड के लिए मुझे लेंथ कितना गिवन है 5.5 सेंटीमीटर, देखिए ये रहा, ब्रेथ कितनी है मेरे पास 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि देखिए मुझे वापस से देखिए हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स दिस एंड दिस थिकनेस के मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन
इतने के डायमेंशंस के मैं कितने क्यूब मतलब क्यूबॉइड्स बना सकता हूं। टू फॉर्म अ क्यूबॉइड है ना, डायमेंशन इतने के मैं कितने बना सकता हूं। तो अब आपको इसमें क्या करना है, फिर वही हाउ मैनी नंबर्स पूछ रहा है, किसके, सिल्वर कॉइन्स के नंबर पूछ रहा है। तो देखिए नंबर इक्वल्स टू फिर वही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन का क्या हो जाएगा, सिलेंडर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है आपके पास, लेंथ, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, देखिए L इंटू बी इंटू एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट अब इनमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए वैल्यूज क्या क्या है मेरे पास, लेंथ की कितनी है, देखिए ये रही लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ आ गया 5.5 इंटू ब्रेथ है 10 इंटू हाइट है 3.5 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू देखिए जैसे मैं 22/7 रखता हूं तो 7 कहाँ चला जाएगा अप में, तो देखिए मैं अप में यहाँ पे 7 को भेज दिया मैंने पहले, ठीक है। रेडियस देखिए इसकी कितनी है 1.75 अपॉन का 2, तो अपॉन का ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा अप में, अगर अप में अपॉन में है तो डाउन में आ जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। और देखिए रेडियस का स्क्वायर, तो ये 2 इसका और ये 2 इसका, तो यहाँ पे मैंने 2 2 भेज दिए, देखिए 1 और 2, ठीक है। और ये 22/7 का ये 7 ऊपर चला गया, तो पाई आर स्क्वायर और एच कितना है देखिए इसका 0.2 सेंटीमीटर। देखिए जैसे ही ये मेरे पास वैल्यूज है, मैंने हाइट रख दी इसकी, तो सिलेंड्रिकल की हाइट कितनी थी 0.2 सेंटीमीटर, तो देखिए 0.2 यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब चलिए हम इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो देखिए पॉइंट्स हटा तो ऊपर कितना पहुंचे आपके पास 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1.75 है, दिख रहा है ये 1.75, और यहाँ पर ये 22 है, तो 2 से देखिए मैं इसको भी डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से ये 11 बार कट हो गया, 11 से देखिए ये 11 5 जा 55, एक के बाद पॉइंट है तो देखिए मैंने पॉइंट लगा दिया। चाहे तो आप इस पॉइंट को हटा करके नीचे 10 कर दीजिए, ठीक है। अब इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। अब ऊपर देखिए 5 है मेरे पास, तो इस 5 से ये कट हो रहा है, देखिए ये रहा 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 और एक के बाद पॉइंट। अच्छा इसमें एक चीज़ देखिए 2 के बाद पॉइंट है ये, तो ये 2 के बाद पॉइंट लगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जैसे ये 2 के बाद पॉइंट लगा, यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 के बाद पॉइंट है, तो फिर ये देखिए ये जो पॉइंट है 1 हटाया तो यहाँ पर 1 0, और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितने 0 हो गए 2 0, तो ये 1 से 1 0 कैंसिल, और ये 35 से 35 कैंसिल। अभी थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है, मैं इसको एक बार नीचे और ले लेता हूँ एक स्टेप में, तो आप लोगों के लिए थोड़ा इजी रहेगा। देखिए क्या क्या बचा है मेरे पास, ये तो कट हो चुका है, ये 10, ये 35 कट हो चुका है, ये 7, ये 2 कट हो चुका है, ये 2 कट हो चुका है, ये 10 बचा हुआ है मेरे पास। ऊपर में ये वैल्यूज़ हैं मेरे पास, डाउन में आ जाइए, ये रहा 1.75, ठीक है। और क्या बचा हुआ है देखिए, कुछ बचा हुआ है क्या, बस बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं। तो 1.75, तो पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना गया मेरे पास 100, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 5 से इसको कट करता हूँ तो ये मेरे पास फिर वही 35 टाइम में कट होगा, ये 5 3 जा 15 और ये 5 2 जा 10। देखिए 5 से ये फिर कट हो सकता है, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, तो 2 2 जा 4 और 4 को 100 से करेंगे तो 400। तो नंबर्स कितने आ गए इसके, कितने नंबर्स आ गए 400। तो देखिए इस तरह से आप कैलकुलेशन जब करते हैं तो एक एक नंबर को कट कीजिए। तो ये जब आप एक एक नंबर को कट करते हैं तो वो बहुत ही इजी गोइंग हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये क्या कह रहा है, फिर वही चीज़ें देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, जो शेप्स हैं उन शेप्स को लिखते जाना है और उनकी वैल्यूज को मेंशन करते जाना है। अ सिलेंड्रिकल बकेट, वापस से देखिए जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट किया मैंने तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल, कौन सा शेप आ गया ये मेरे पास, सिलेंड्रिकल शेप है। अब देखिए सिलेंड्रिकल शेप में वो क्या कह रहा है, 32 सेंटीमीटर हाई, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है मेरे पास 32 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18, अब इसका जो रेडियस है वो भी दे रखा है आपको 18 सेंटीमीटर, बोथ का सेंटीमीटर दे दिया। इज फिल्ड विथ सैंड, ये किससे भरा हुआ है, सैंड से। देन देखिए द बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, अगर मैं इस बकेट को ग्राउंड पे खाली करता हूँ तो देखिए एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म,
मतलब जैसे मैं सिलेंड्रिकल को जमीन पे खाली करता हूं तो क्या कौन सा शेप बन रहा है, कोन। देखिए कह रहा है ना, एम्पिटीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज, अब देखिए कौन का जो हाइट है वो कितना आ रहा है, देखिए हाइट ऑफ द ये कितना है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, एक तो देखिए रेडियस निकालना है मुझे, एंड स्लैंट हाइट ऑफ द, स्लैंट हाइट को किससे लिखते हैं, एल से, ऑफ द हीप। तो हीप मीन्स कोन का मुझे एक तो रेडियस निकालना है और एक इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है। चलिए फिर से हम वही शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ किसका है, सिलेंड्रिकल का, यही है ना। तो देखिए जैसे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला रखा मैंने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, अब वैल्यूज रख दीजिए। तो 1/3 इंटू आर, कौन का आर देखिए कितना है, ये तो निकालना है, गिवन ही नहीं है। हाइट कितनी है इसकी 24, देखिए इधर रेडियस कितना है सिलेंडर का 32 इंटू 32 इंटू हाइट कितनी है, सॉरी रेडियस देखिए 18 था, मैंने 32 कर दिया, तो ये हाइट की जगह कर देते हैं, और रेडियस कितना है 18 इंटू 18, ठीक है। अब जब मैं आर स्क्वायर निकालूंगा तो ये सारी चीज़ें डिवाइड में जाएंगी। देखिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये तो मेरे पास 32 इंटू 18 इंटू 18 यही वैल्यूज़ हैं। अब देखिए ये 24 तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया, लेकिन ये अपॉन में है ना 3, मतलब ये 1/3 है तो इधर जाएगा, तो ये रहा 3, मतलब क्योंकि डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। अब देखिए 3 1 जा 3 से कितनी बार कट हो जाएगा, 3 8 जा 24, फिर देखिए 8 से 8 4 जा 32। तो अब ये जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं, अब मुझे स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, तो मतलब ये किस किस के स्क्वायर हो सकते हैं, उन स्क्वायर्स के साथ मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक तो 4 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको देखिए 18 को 18 दो है मेरे पास, तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 9। जिन बच्चों को नहीं आता वो देखिए या तो इन सबको मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकाल लीजिए जैसे निकालते हैं हम, नहीं तो ऐसे इनको फैक्टर में लिख लीजिए, जैसे 18 को 2 इंटू 9, इसको भी 2 इंटू 9। तो इससे क्या हो गया, देखिए ये जो 4 है मेरे पास, ये देखिए 2 2 जा 4, तो अब मेरे पास क्या आ गया 2 2 जा 4, ये देखिए ये रहा 2 और 2 2 2 जा 4 और ये 4 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 इंटू 9 का स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर में स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर इक्वल्स टू 36। अब ये सेंटीमीटर में है तो ये रेडियस आ गया इसका 36 सेंटीमीटर। अब इन्होंने मुझसे स्लैंट हाइट भी पूछी थी, देख रहे हैं इन्होंने यहाँ पर स्लैंट हाइट भी पूछी है एल। तो चलिए एल निकालते हैं। तो एल का फॉर्मूला देखिए वही जो हमने पीछे पढ़ा था, एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो r कितना है रेडियस अभी आया है 36 का स्क्वायर, प्लस हाइट कितनी थी देखिए 24, जो कोन की हाइट थी वो 24 स्क्वायर थी। तो अब आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अब इनको देखिए पहले आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, तो 36 इंटू 36 कर लीजिए, कितना होता है देखिए 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 और 3 2 1 6 इंटू 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1 3 3 जा 9 और 1 10 6 9 2 1। तो ये आ गया 1 2 9 6। ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग परेशान नहीं हों। नेक्स्ट देखिए 24, अब 24 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 4 जा 16 1 4 2 जा 8 और 1 9 4 2 जा 8 2 2 जा 4 6। नेक्स्ट 7 5 7 6 5 7 6, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए 5 7 6 और 1 2 9 6 कितने हो गए देखिए 6 और 6 12 9 और 1 10 और 7 17 1 5 2 7 1 8 1 1 8 7 2। तो 1 8 7 2, तो ये r का स्क्वायर हटा तो इस पर क्या लग गया अंडर रूट। अब 1 8 7 2 के हमें क्या निकालने हैं फैक्टर। आ जाइए फैक्टर निकालते हैं। देखिए तो देखिए 2 से कितनी बार 2 9 जा 18 2 3 जा 6 2 6 जा 12। जिन बच्चों को नहीं आता मैं फिर कह रहा हूँ लास्ट की डिजिट देखिए उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए।
जैसे ही 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर दिया। फिर देखिए फिर 6 है तो 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर देखिए 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब ये किससे जा सकता है, क्योंकि देखिए ऑर्डर्ड नंबर आ चुका है, तो ऑर्डर्ड में पहले 3 से करके देखिए, नहीं 3 से आए तो फिर 5 से 7 से ऐसे करना पड़ता है। तो 3 3 जा 9, 2 गया, 2 बार गया ना ये, तो कितना हो जाएगा 10 11 2, 3 9 जा 27। फिर देखिए 3 से गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 तो सिर्फ 13 की टेबल में आता है। तो देखिए स्क्वायर किस किस का हुआ है, एक 2 का, एक 2 का, एक 3 का, और ये 13 बच गया इसमें, ये स्क्वायर में नहीं आया किसी के। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे, एक तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये 2 तो 2 के स्क्वायर हो गए, एक 3 का स्क्वायर, और एक ये 13 बच गया। तो अब देखिए जो जो स्क्वायर हैं वो तो अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 तो बाहर आ गया आपका, और ये जो अंडर रूट 13 है ये अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं था। तो ये सेंटीमीटर आ गया इसका, सॉरी ये स्लैंट हाइट, मैं रेडियस लिख रहा हूँ, ये स्लैंट हाइट आई है इसकी। तो जब भी आप स्लैंट हाइट निकालें तो देखिए इस तरह से फैक्टर कर लीजिए। देखिए मैं मल्टीप्लाई करके एक एक चीज़ आप लोगों के लिए क्लियर इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इसके आगे का, वो देखिए वो है क्वेश्चन नंबर 8। जब आप क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखें गौर से, तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको करना क्या है, देखिए क्या लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। ये कैनाल जो है एक, उसके अंदर देखिए उसकी जो विड्थ है वो कितनी दे रखी है, 6 मीटर। तो देखिए हम जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो पहले हम वही मेंशन करेंगे कि क्या क्या दे रखा है। देखिए तो वाटर की क्या दे रखी है, इन कैनाल विड्थ कितनी है इसकी, देखिए 6 मीटर, ठीक है। फिर अब ये तो वाटर की विड्थ दे दी, अब ये डीप, कितना डीप है, ये डीप कितना है 1.5, ये भी मीटर में है। अच्छा एक चीज में आप ध्यान रखिएगा कि ये जो डीप है ये उसकी हाइट को भी इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि कैनाल की विड्थ कितनी आ गई 6 मीटर, कैनाल कितना डीप है 1.5 मीटर। अब देखिए फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है इसमें 10 किलोमीटर। तो ये जो वाटर आया ना, वाटर की जो फ्लोइंग हो रही है, वाटर फ्लोइंग कितना हो रहा है, तो या तो आप वाटर कॉलम भी इसको कह सकते हैं, फ्लोइंग बोल दीजिए, या वाटर कॉलम जो है वो कितना आ रहा है इसका 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया, देखिए गौर से, विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, तो ये किसको दिखाएगा, लेंथ को। हम इसको लेंथ भी तो कह सकते हैं ना, लेंथ ऑफ वाटर, कि भाई लेंथ पानी कहाँ से कहाँ, सपोज दैट ये यहाँ से यहाँ तक का कैनाल है तो 10 किलोमीटर पर आवर ये यहाँ से यहाँ तक की स्पीड को दिखा रहा है, तो ये इसकी लेंथ को डिनोट कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये क्या कह रहा है, देखिए फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स, कितने के लिए कह रहा है 30 मिनट्स का, और ये वैल्यू कितने के लिए, देखिए आवर 1 आवर के लिए है ना, तो जब मुझे 30 मिनट्स के लिए चाहिए तो मैं इसके क्या कर दूंगा, हाफ। भाई अगर 1 आवर में 10 किलोमीटर है तो 30 मिनट्स मतलब उसके हाफ में कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया मेरे पास 5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये जो इसकी स्पीड आई है 5 किलोमीटर पर आवर नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, हाफ एन आवर्स, ठीक है ना। तो 5 किलोमीटर जो आई, तो ये आपके पास क्या हो गया, देखिए सिंपल सा, ये लेंथ हो गई आपके पास, ये ब्रेथ हो गई, और ये हो गई आपके पास हाइट। मैंने हाफ क्यों किया, क्योंकि इसने ये 1 आवर का दे रखा था, और जब हमने इस क्वेश्चन को देखा, जब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन में कितना है, ये 1 आवर नहीं होकर के कितना था हमारे पास, सिर्फ 30 मिनट्स का हमें फाइंड आउट करना है। तो 30 मिनट्स के लिए मैंने 10 को 2 से डिवाइड कर दिया। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, कितना वाटर चाहिए, देखिए स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, कितना पानी चाहिए 8 सेंटीमीटर है ना, तो देखिए वो सेंटीमीटर है, यहाँ पे देखिए सारी वैल्यू मीटर में है,
देख रहे हैं, मीटर में है। अच्छा एक चीज देखिए, हमने मीटर मीटर और ये किस में रह गया, किलोमीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले 8 को कर लेते हैं। देखिए 8 सेंटीमीटर था, तो मीटर में करने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। जैसे ही डिवाइड किया तो ये भी किस में चेंज हो गया, मीटर में। और ये जो किलोमीटर है इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दी। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 में कितना हो गया, 5000 मीटर। तो ये भी अब देखिए सारी वैल्यूज, मीटर 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 और ये भी मीटर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी वैल्यूज हैं उनकी हमेशा जो हमारे जो इनकी जो वैल्यूज है, या तो सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी रख रहे हैं सबके सेम होनी चाहिए। देखिए मैंने इन सबको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए अब इसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, तो कितना एरिया इरीगेट करेगा। तो देखिए एरिया इरीगेटेड, कितना एरिया इरीगेटेड होगा, तो सिंपल सा है, पहले मैं वाटर का वॉल्यूम निकाल लूं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कि भाई मेरे पास पानी कितना है वो निकल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के बाद नेक्स्ट कितना स्टैंडिंग वाटर चाहिए, 8/100, तो स्टैंडिंग वाटर 8/100। अब देखिए मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं। जैसे मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर देखता हूं, कैनाल में है ना, तो वो कौन सी शेप में था, क्यूबॉइड शेप में। तो देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट अपॉन में, यहाँ पे 8/100 है, तो अपॉन का 100 कहाँ चला जाएगा, अप में चला गया। अब लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यूज हमें देखनी है। तो देखिए लेंथ कितनी आई थी हमारे पास, लेंथ देखिए यहाँ पे 6 मीटर तो लेंथ है, ये रहा। ब्रेथ कितनी है मेरे पास, 1.5 ब्रेथ है मेरे पास। और अगर मैं लेंथ का चलिए मल्टीप्लाई में है तो कोई इश्यूज नहीं है, मतलब लेंथ 5000 रखना था मुझे, ये मैंने इसको पीछे की साइड रख दिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई में कितना है मेरे पास, 100, ठीक है। अब देखिए मैं इसको मैं डिवाइड करूंगा, 8 नीचे है मेरे पास, मैंने लेंथ, ये देखिए लेंथ 5000, ब्रेथ इसकी कितनी थी मेरे पास 6, और हाइट कितनी है 1.5। सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। अब हम चलिए इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। तो देखिए 2 से ये तो ऊपर तो सारे मल्टीप्लाई में, 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो गया। 4 से कौन सा कट हो सकता है, देखिए 4 से ये इजी है, 4 से कट कर दीजिए, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20। अब मेरे को मल्टीप्लाइज कितने डिजिट्स में करना है, 3 इंटू 3 ये रहा, इंटू 1.5 इंटू 5000 इंटू 25, यही सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करनी है। तो सिंपल सा मैं काम करता हूँ, देखिए 25 3 जा 75 हो गया। 75 को मैं 1.5 मतलब 15 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं रफ वर्क कर लेता हूँ, यहाँ पे 75 इंटू 15 तो कितना हो गया, देखिए 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 7 जा 105 और 7 कितना हो गया 112। अभी 1 के बाद पॉइंट था तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये आया है मेरे पास 25 3 जा कितना आ गया था 75 को मैंने इससे किया तो 112.5। अब इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 5000 से, तो सिंपल सा इसको 5 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 1 5 1 जा 5 और 1 6 5 1 जा 5। तो ये वैल्यूज आई है मेरे पास। देखिए 1 के बाद पॉइंट है, अभी हम करेंगे उसको भी, अभी देखते हैं। ये आया है मेरे पास 5625, ठीक है। मैंने सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये जो 3 0 हैं ये पीछे आ गए ऐसे। अब देखिए 1 के बाद पॉइंट है तो ये 1 के बाद पॉइंट लग गया, तो ये वैल्यूज आई है 562500 मीटर स्क्वायर। तो हमारा कितना एरिया इरीगेटेड हो जाएगा, ये एरिया हमारे पास इरीगेटेड हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आई है 562500। अच्छा ये मीटर स्क्वायर में है, आप इसको हेक्टेयर में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए जब आप इसको हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो मीटर स्क्वायर में वैल्यूज हो गई। अब नेक्स्ट देखिए 562512 ये जीरोस हैं, इसको जैसे ही आप 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी हेक्टेयर में। तो 1 1 2 0 से देखिए 2 0 कैंसिल 1 2, तो 56, भाई नीचे 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट 56.25 हेक्टेयर। तो आप इसकी वैल्यू हेक्टेयर में भी निकाल सकते हैं, मीटर स्क्वायर में भी और हेक्टेयर में भी। तो ये जो क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये 8 और 9 आपके एग्जाम्स के लिए, तो उसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और अच्छे से समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अब देखिए, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायामीटर 20 सेंटीमीटर। एक पाइप लिया है, तो देखिए सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा था जो जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लीजिए। जैसे पाइप का डायमीटर कितना है 20, तो देखिए डायमीटर कितना है 20, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 20 का हाफ ही तो होता है ना रेडियस, तो ये आ गया रेडियस। फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, एक तरफ पाइप है और एक तरफ है टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है ना। तो टैंक में क्या दिया है, देखिए क्या दे रखा है, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। ये टैंक का डायमीटर है 10 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, भाई ये 10 मीटर है तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए 5 मीटर, ठीक है ना। रेडियस आ गई इसकी 5 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। डीप का मतलब उसकी हाइट दे दी, गहराई है उसकी 2 मीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए हमने 8th वाले क्वेश्चन में भी जो किया था वही चीज़ें यहाँ पर भी आ रही हैं कि यहाँ पर देखिए पाइप में किस रेट से फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज़ क्या दिखाएगी, इसकी हाइट को, जो भी वाटर फ्लो हो रहा है, जो भी वाटर कॉलम बन रहा है वो उसकी हाइट को दिखाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो ये कितना है मेरे पास 3 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में ये जो टैंक है ये फिल्ड हो जाएगा, पूरी तरह से भर जाएगा। तो इसको करने के लिए आपको जो चीज़ करनी है वो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये वैल्यू सेंटीमीटर में है, ठीक है, और यहाँ पर जो भी टाइम हमारे पास आ रहा है ये देखिए मीटर में है, मीटर में है। तो ये सारी वैल्यूज को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यूज़ है वो सेंटीमीटर में है, बाकी सारे मीटर में हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सारी वैल्यूज़ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो सेंटीमीटर में है ही, जैसे ही मैं 3 किलोमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं ये कैसे करूँगा, 3 × 1000 से ये मीटर में कन्वर्ट हुआ, फिर मीटर से सेंटीमीटर में गए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। अच्छा, जिन बच्चों को दिक्कत होती है, देखिए मैं एक ये चार्ट बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ये ध्यान रखिएगा। 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, ठीक है, और मीटर में और सेंटीमीटर में कितने का डिफरेंस होता है 100 का, और सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कितने का डिफरेंस होता है 10 का। जब भी आप किलोमीटर या देखिए किलोमीटर से मीटर या सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे तो हमेशा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जितने जीरो हैं ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे। और जब भी आप लोअर मतलब छोटे से अपर की तरफ जाएंगे तो जो भी ये नंबर्स हैं इनसे इनको डिवाइड करते जाएंगे। जैसे देखिए मैं 3 किलोमीटर से मैं कहाँ गया, 3 किलोमीटर से मैं सेंटीमीटर में गया, तो पहले मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 100 से, क्योंकि किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में 1000 और 100 हैं, तो मैंने 1000 और 100 से इसको मल्टीप्लाई किया। ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो ये दोनों तो हो गए सेंटीमीटर में। अब इसको भी देखिए, ये 5 मीटर है तो फिर वही 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 में कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। और ये 2 मीटर में है तो उसको भी कन्वर्ट कर देंगे तो 200 सेंटीमीटर। अब चलिए हमारी देखिए सारी वैल्यू सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, पाइप भी कौन सी शेप में होगा, सिलेंड्रिकल में ही होगा। पाइप का अगर आप देखेंगे तो वही दोनों सर्कुलर फॉर्म आगे की तरफ और बीच में जो हाइट आ जाती है, तो ऊपर नीचे दोनों सर्कुलर फॉर्म, बीच में हाइट होती है पाइप में भी, तो ये भी सिलेंड्रिकल है और टैंक भी क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो अब जो हमें चाहिए क्या इसमें, वो देखिए हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में ये फिल हो जाएगा। तो टाइम इज टेकन इक्वल्स टू, अब देखिए सबसे मेन चीज है, पहले वॉल्यूम किसका आएगा भाई, जिस टैंक को भर रहे हैं उसी का वॉल्यूम आएगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम किसका आ जाएगा आपका, पाइप का, वॉल्यूम ऑफ पाइप। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं, तो वही पाई आर स्क्वायर एच, अप में भी इसमें देखिए मैं 1 1 लगा रहा हूँ क्योंकि वैल्यूज डिफरेंट है। नीचे पाई आर स्क्वायर एच, दोनों ही सिलेंड्रिकल है तो दोनों के वॉल्यूम्स का फॉर्मूला सेम होगा, बस यहाँ पे देखिए 1 1 किया, यहाँ पे 2 2 कर दिया। अब आपकी देखिए सारी वैल्यूज जो हैं उनको, ये वैल्यूज हमारे पास हैं तो देखिए पाई से पाई को कैंसिल्स कर देंगे और बाकी के वैल्यूज को हम पुट करना शुरू करते हैं। तो पहले टैंक के वॉल्यूम में देखिए क्या है, आर स्क्वायर क्या है आपके पास 500, तो 500
का स्क्वायर इंटू एच कितना है मेरे पास 200, तो ये रहा 200 अपॉन में इसमें आ जाइए अब पाइप में, ये तो टैंक का था, पाइप में देखिए रेडियस कितना है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है इसकी 3 इंटू 1000 इंटू 100, यही वैल्यूज़ है ना। अब चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 500 जो स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 500 इंटू 500 इंटू 200, ये वैल्यूज़ हो गई, अपॉन में 10 का स्क्वायर देखिए 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 1000 इंटू 100। अब देखिए 1 2 से 1 2 0 कैंसिल। जब भी आप कैलकुलेशन करें मल्टीप्लाई मत कर दीजिए, जब भी अपॉन में क्वेश्चंस मिले तो आप इस तरह से सॉल्व कीजिए, कट कीजिए, देखिए कितना इजी हो जाएगा। 1 2 0 कैंसिल, फिर देखिए 1 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब मेरे पास जो वैल्यूज बची है वो अपर में क्या क्या वैल्यूज है देखिए 5 इंटू 5 इंटू 2, अपॉन में क्या है देखिए ये सब कैंसिल में चले गए, ये है 3 इंटू 10, तो अब देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या आया है 5/3 आवर्स। कितना आ गया 5/3 आवर्स। अच्छा, आंसर्स आपको 5/3 आवर्स में भी मेंशन में मिल सकता है वहां पर। और जिन बच्चों को चाहिए कि नहीं सर आप तो इसको मिनट्स में आवर में क्लियर करो, तो देखिए आप कैसे करेंगे, ये फिर मैं रफ वर्क कर रहा हूं यहाँ पर। देखिए जैसे ही आप 5 को 3 से जब भी डिवाइड करें, मैं देखता हूँ बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, हमेशा अपर वाली जो वैल्यूज़ है ऊपर वाली वैल्यूज़ वो हमेशा यहाँ आएगी, ध्यान रखिए, और नीचे वाली वैल्यूज से आपको डिवाइड करना होता है। तो 3 1 जा 3, 5 में से 3 गए तो 2, तो आपके पास 1 आवर तो क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आवर आ गया आपके पास, और यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया है 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए, जैसे हमने लिखा 1 आवर एंड 2/3, ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया ना, तो इस आवर को जब मिनट्स में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना हो गया, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 20 हो गया, तो 20 2 जा 40, तो ये आ गया 40 मिनट्स, और ये 1 आवर 40 मिनट्स। तो ये इसका आंसर, या तो आप ये आवर में भी दिखा सकते हैं, और अगर आवर और मिनट्स में अगर आपको निकालने के लिए बोलें तो आप ये भी दिखा सकते हैं कि 1 आवर और 40 मिनट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए आज हमने 13.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। देखिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं, और कंपटीशन एग्जाम्स में हो या बोर्ड एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला एग्जाम्पल ये है, देख सकते हैं, पहले हम क्वेश्चंस रीड करते देखिए एक बार अच्छे से। अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले फिर वही जैसे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले जैसे कोन है तो कोन की वैल्यूज मेंशन कर लीजिए। कोन की हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ बेस, कितना रेडियस है देखिए, रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग अ क्ले, मतलब क्ले से किसी बच्चे ने बनाया है मिट्टी से। तो देखिए अ चाइल्ड रीशेप इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर, इस कोन को वो कौन सा शेप दे रहा है, स्फीयर का, स्फीयर समझ गए, स्फीयर का शेप दे रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो हमें क्या निकालना है, स्फीयर का रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। फिर वही कि हमारे पास जो कोन शेप है उसको किस में चेंज कर रहे हैं, स्फीयर में, तो क्या आ जाएगा देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, यही होगा। तो स्फीयर का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन है, गौर से देखिए, मैंने पाई आर स्क्वायर, ये तो सिलेंडर का होता है, कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसलिए काफ़ी फॉर्मूले मैच होते हैं, तो कई बार हो जाता है, बट ये ध्यान रखिए। अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल, 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब आपको ये r³ निकालना है, तो सबसे पहले चीज़ ये देखिए, अब हमारे पास क्या वैल्यू बची है
4r³ इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है r²h। तो जब ये आप r³ निकालेंगे तो ये r²h और ये 4 चला गया डिवाइड में। तो ये r किसका है देखिए, हमने कोण का जो देखा था r कितना था देखिए 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए 6 सेंटीमीटर इनटू हाइट कितनी है देखिए 24 सेंटीमीटर अपॉन में 4। तो 4 से कट हो गया, कितनी बार कट हो जाएगा देखिए 6 टाइम। तो देखिए 2 6 ये और एक ये 6 आ गया। तो जब आप ये क्यूब, जैसे ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होता है वैसे देखिए यहाँ पे 6 का क्यूब हो गया, 2 और 1 3 ना, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, r की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया, जो कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में देखें लास्ट 10 ईयर में तो कम से कम 4 या 5 टाइम ये पूछा गया था। सेम ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है जो बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछा गया है, वो भी मैं आपको एक बार सॉल्व करवाता हूँ। देखिए अ कॉपर रोड ऑफ डायमीटर, तो देखिए जैसे ही कॉपर रॉड की बात की तो रॉड कौन से शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे देखा रॉड, जैसे हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, रॉड कौन से शेप में हो गया सिलेंड्रिकल में, तो उसका डायमीटर दे दिया। तो डायमीटर कितना है देखिए 1 सेंटीमीटर, डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी हाइट। तो पहले तो डायमीटर से देखिए जैसे मैं रेडियस करूंगा तो 1 का हाफ 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ, लेंथ मींस इसकी हाइट कितनी है 18 मीटर। ये गौर कीजिएगा, देखिए ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है। मैंने पिछले भी जब क्वेश्चंस कराए तो आपको ये चीज बताई थी कि वैल्यूज हमेशा सेम रहनी चाहिए। अब देखिए वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, कहाँ गई देखिए 8 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मिनट, देखिए कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है रॉड की। तो इज ड्रॉन इनटू अ वायर, ये एक दूसरे वायर में कन्वर्ट हो रहा है। तो वायर भी कौन सा शेप होगा सिलेंड्रिकल, क्योंकि उसमें भी अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड में सर्कुलर पार्ट और बीच में उसकी लेंथ आ जाती है। तो ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ कितना है 18 मीटर, लेंथ दे दी तो लेंथ मींस उसकी क्या दे दी हाइट, हाइट कितनी है 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, फाइंड द थिकनेस। तो थिकनेस मींस उसकी क्या पूछ रहा है वो आपसे डायमीटर पूछ रहा है, क्योंकि थिकनेस मान लीजिए ये वायर है तो इसकी थिकनेस तो यही होगी ना पूरी, तो ये पूरा डायमीटर पूछ रहा है। तो हम पूरा डायमीटर तो नहीं निकाल सकते, पहले हम क्या निकाल लेते हैं इसकी रेडियस, रेडियस आते ही उसका डबल कर देंगे, हमारे पास डायमीटर हो जाएगा। तो चलिए वापस से क्वेश्चंस में स्टार्ट करते हैं हम। तो दोनों साइड सिलेंड्रिकल ही हैं, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कौन सा है ये वायर का, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल क्या है रॉड, ठीक है। फॉर्मूला लगा दीजिए πr²h, इधर भी πr²h। अब देखिए मैं दोनों में सेम है तो इसे मैं नंबर 1 1 कर रहा हूं यहाँ पे 2 2, ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए, ठीक है। ये आपका हो गया 2 नंबर, ये हो गया आपका 1 नंबर। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई कैंसिलेशन में चला गया। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आर कितना है आपके पास देखिए, अच्छा 1 मिनट वैल्यूज देख लीजिएगा। ये देखिए ये दोनों सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि सारी वैल्यू फिर सेंटीमीटर में हो जाएगी। तो 1 मीटर में 100 होता है तो 18 में कितना हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर R1 की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/2 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है 8, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 8, ठीक है। ये इसकी आ गई मेरे पास वायर की, ओहो सॉरी वायर ये रहा, मैंने नंबर्स थोड़े से इधर हो गए, वायर का ये रहा। तो वायर में 1 मिनट उसको ये 2 2 कर दीजिए और ये इधर 1 1 कर दीजिए। 1 मिनट इसकी वैल्यू हम वापस से करते हैं। देखिए रेडियस गिवन नहीं है मेरे पास यहाँ पर, तो R2 मुझे फाइंड आउट करना है और हाइट कितनी है इसकी 1800, ठीक है। ये वायर का इधर मैंने लिख लिया था। और इधर देखिए रॉड का कितना है, रेडियस कितनी है इसकी 1/2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है इसकी 8। अब सारी वैल्यूज मेरे पास सेंटीमीटर्स में है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 का कितना हो जाएगा 1/4, ये 8 का 8 रह गया। ये मुझे R2 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। पहले देखिए 4 2 8, और ये जो मल्टीप्लाई में 1800 है, अब ये इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा डिवाइड में,
तो देखते रहिए, R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ऊपर में कितना हो गया 2, भाई 4 2 जा 2, और ये 1800 आ गया इसके डाउन में, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 1800, तो ये 1/900 आया है मेरे पास। तो 900 किस, देखिए यहाँ पर जैसे पीछे क्यूब था तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हुआ, वैसे ही स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होता है। तो देखिए ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 90 किसका होता है 30 का, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/900 को कि 1 का स्क्वायर 1 और 30 का स्क्वायर 900, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो रेडियस आपके पास कितना आ गया 1/30। अब मुझे लेकिन इसकी थिकनेस निकालने के लिए डायमीटर चाहिए, तो देखिए थिकनेस ऑफ वायर, दैट मीन्स क्या निकालना है आपको, डायमीटर। तो डायमीटर ये रहा, रेडियस का क्या कर देंगे डबल, तो डबल करने के लिए 2 ऊपर ही तो लगाएंगे। बहुत से बच्चे इसको क्या करते हैं 1/30 को 1/60 लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, जो प्रोसेस है वो कीजिए। देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई किया, भाई रेडियस का डबल होता है, 2 1 जा 2, और ये देखिए 2 15 जा 30, तो डायमीटर आ गया मेरे पास 1/15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये दोनों जो एग्जांपल्स हमने लास्ट में किए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आपको कराया। तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज 13.3 आपके पास आ गई है। अगर आपको 13.1 के फॉर्मूलेस चाहिए उसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, उनके लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। प्लस और भी आपको अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो आप अपने इस चैनल पर सर्च कर सकते हैं। लगभग मोर देन 50 वीडियोस मैंने डाल दी हैं जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसमें बहुत काम आएंगे, कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।